साने यूनान खानदानों को उजाड़ने वाले स्मगलर्स आज भी आज़ाद हैं। नए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा किया, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बनाई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल सके। अब तक किसी एक मुलजिम को भी सज़ा नहीं हुई। कई पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल न मिल सकीं। मुतासरीन आज भी अपने प्यारों की तलाश में हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक मामला आज भी है कि इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद भी आज भी बहुत से जगहों पर अब भी लोग इसी तरीके से गैर कानूनी डंकर यूरोप जाने के लिए तड़प रहे हैं और ऐसे ही इंसानी स्मगलर्स उन लोगों को झांसे देकर ले जा रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से तो गए, लेकिन ना वो यूरोप पहुंचे हैं, ना उनका कुछ आज तक पता चल सका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। 14 जून 2023 को यूनान के जुनूबी शहर पाइलोस में एक कश्ती हादसे का शिकार हुई, जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर चलने वाली इंसानी स्मगलिंग के कारोबार का भांडा फोड़ा। कश्ती में न सिर्फ 300 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे, बल्कि मिस्री और शामी शहरी भी जान हथेली पर रखकर समंदर की बेरहम लहरों पर सवार थे। किश्ती में कोटली आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 50 अफराद, सियालकोट के 4, गुजरावाला से 13, शेखुपुरा के 4 नौजवान भी शामिल हैं, जबकि एक ही खानदान के 12 अफराद समेत 28 अफराद का ताल्लुक खोईरट्टा के नवाही गांव बंडली से था। हुकूमत ने एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा किया। FIA ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा, गुजरात, खारियां, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, मेलसी, मलकवाल, जहलम और लाहौर में छापे मारे। अफराद को हथकड़ियां लगाई, लेकिन एक को भी सजा न हो सकी। तहकीकात के लिए वजीर आजम ने 4 रुकनी कमेटी बनाई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज न दे सकी। FIA लाहौर रीजन के मुताबिक अब तक 67 एजेंट्स और उनके साथियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। गुजरात से 7, लाहौर से 2, जबकि गुजरावाला से 8 मुल्जिमान को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाहौर सर्कल ने 5, गुजरात में 18 और गुजरावाला सर्कल में 31 मुकदमात दर्ज किए गए। लवाहिकीन अब तक अपने प्यारों की तलाश में हैं। मुतासरीन की दाद रसी कौन करेगा? सवाल कर रहे हैं कि बेरोजगारी से मजबूर होकर बैरून वतन जाने वालों का जुर्म क्या था? क्या इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी? मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।